जिशान। आपका नाम? शाहिद। क्या कैसी लगी मूवी? भाई एक ही इंसान पे पूरी मूवी है, मतलब वो बंदा जाता पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा देता, इससे अलावा और कुछ है नहीं उसमें। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद आमिर। क्या कहना चाहोगे मोहम्मद आमिर जी, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी जी। बढ़िया लगी। आपको लगा कुछ ऐसा कि ये सिर्फ सरकार की मूवी है, कुछ इस तरीके से, या फिर देश की मूवी नहीं, है? जो हमारे देश की कामयाबी है उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो पाकिस्तान में सारे मुसलमान है, वो गलत है तो फिर गलत है। बिल्कुल। तो वहाँ तो हिंदू को गलत तो कह ही नहीं सकते ना, वो मुसलमान ही गलत है। मैं भी मुसलमान हूँ पर मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले। मेरे लिए मेरा देश पहले है, फिर बाद में कुछ है। अगर मूवी को रेटिंग्स देना चाहोगे तो कितनी दोगे 10 में से? बिल्कुल 10 स्टार देंगे। हाँ, मूवी ने जो दिखाया ये लोगों को पहले से भी पता है, लेकिन हाँ खुल के दिखाया, इसके लिए मैं उनको लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि कोई इतनी मतलब इतना खुल के आज तक किसी मूवी में नहीं बताया गया है। और शायद इस मूवी को इसीलिए दूसरे लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहूँगा वो लोग देखने नहीं आ रहे हैं, पूरा मॉल भरा हुआ है, आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं है देखने के लिए। सर अभी जैसे आपने कहा कि हर कोई देखने नहीं आ रहा है मूवी को, अभी जैसे आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अभिषेक है। आपका नाम? हिमांशु। अभी जैसे हमने जिशान जी से बात करी, उन्होंने कहा कि पूरी मूवी प्रोपोगेंडा है, झूठी मूवी है, सिर्फ बीजेपी का प्रचार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बहुत गलत बहुत गलत। सब सच्चाई है। आप सच्चाई को पढ़िए, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि झूठ है कि सच है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश की क्या स्थिति होने वाली थी जो रोका गया है, और उसके लिए हमें अभी भी एक साथ होके ना ये कुछ करना पड़ेगा। मैं बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मूवी जो है ये झूठी मूवी है। झूठी तो है ही, अब एक आदमी पूरे पाकिस्तान को थोड़ा खा जाएगा, अब झूठी तो है ही। तो मतलब ये मूवी झूठी है? हाँ झूठी तो है। आपका नाम क्या होगा सर? जिशान। जिशान भाई, आपको ऐसा क्यों लगा कि मूवी झूठी है? अब उसमें सीन है इतने सारे, फेक सीन है सारे, एक आदमी 100 आदमी, अच्छा, बस यही है बात। तो जैसे मान के चलिए कि आपने कहा कि एक आदमी 100 आदमी उठी है, आपको लगता नहीं कि हमारी इंडियन आर्मी को ऐसे ट्रेनिंग भी मिली होगी जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया? बिल्कुल, वो इससे ज़्यादा है। इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है इससे ज़्यादा है, ये तो बस ट्रेलर है। हाँ। बाकी जो मूवी है वो फेक है। वो मूवी है फेक है। हाँ। अच्छा, आप अगर मैं फेक्स की बात करूँ तो आपको फेक में ऐसी क्या क्या चीज़ें लगी जो फेक थी? फेक थिंग इतना आसान नहीं है किसी मुल्क में जाना या किसी देश में जाना, सबको वहाँ की पूरी एजेंसी को, इतना आसान सब चीज़ें नहीं है। अजीत डोभाल जी को जानते हो आप हमारे? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। अजीत डोभाल तो 6 साल रहकर आए हैं वहाँ पे। वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये बॉलीवुड है, ये कुछ भी दिखा देगा। अच्छा। हाँ, हाँ। इसमें कुछ ऐसे भी दिखाया था कि जैसे जिशान जी, आप उत्तर प्रदेश से ही हो? आपका नाम क्या था सर? शाहिद। जाहिर। शाहिद। शाहिद। साहिर। साहिर भाई, जैसे आप उत्तर प्रदेश से ही हो आप भी? जी। अतीक अहमद को आप जानते होंगे? जी बिल्कुल। अतीक अहमद को इसमें पाकिस्तान कनेक्शन बताया गया था। उसके बारे में बता रहे, अगर है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। दाऊद इब्राहिम जो दिखाया गया कि आई है ये पाकिस्तान का था। बिल्कुल है, अगर देश के लिए बेकार है। अच्छा सर, आपको कैसी लगी है मूवी? अगर मैं बात करूं? बढ़िया लगे। आपका नाम क्या होगा? आमिर। आमिर जी, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें फेक थी, आपको लगता है इसमें फेक थी? नहीं अभी जैसे जिशान जी से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि मूवी फेक थी, उसको लेकर क्या कहोगे? नहीं कुछ। अच्छा, इस मूवी में आपको बहुत अच्छी चीज क्या लगी? फाइटिंग। हाँ? फाइट हो गया। फाइटिंग। और कुछ आपको प्राउड हुआ कि हमारे भारत देश के भी कुछ ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं जो जाएंगे और इस तरीके से करेंगे? नहीं मेरे को सबसे बढ़िया पता है क्या लगा? जो इन्होंने योगी जी वाला रोल निभाया ना, जो अतीक अहमद वाला, इसमें सबसे बढ़िया वही लगा कि मतलब जो जिस हिसाब से बीजेपी जब से 2014 के बाद में बीजेपी आई है, तो बीजेपी ने कैसे नोटबंदी के थ्रू, और मतलब आपने देखा है कि नोटबंदी के थ्रू जैसे कि मतलब इन लोगों ने नोटबंदी का फर्क दिखाया। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अंकुर। क्या कहना चाहोगे, मूवी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी बहुत। लोग कह रहे हैं कि मूवी प्रोपेगेंडा है, धुरंधर मूवी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, हमें तो नहीं मतलब कोई लगा। मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है? नहीं मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। इसमें आपको अच्छी चीज क्या लगी? तो मुझे तो ये भी नहीं पता रियल है क्या है, मुझे मूवी एंटरटेनमेंट लगी बहुत। अच्छा, एंटरटेनमेंट। हाँ, मुझे अभी इतना ये नहीं पता ये एग्जैक्टली ये करेक्ट है या कुछ बनाई गई मूवी है, मुझे ये नहीं पता। मूवी अच्छी लगी। आपको लगा कि नोटबंदी के फायदे दिखे इसमें? हाँ, इसमें दिखाया तो यही है। अच्छा, लेकिन लगा कि नोटबंदी के फायदे भी थे? अगर ये करेक्ट है तो हाँ, नोटबंदी का फायदा हुआ है। अच्छा, ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा सर? अरे भाई बच्चों, सर आपका नाम क्या होगा? Thank you. आपको मूवी कैसी लगी अगर मैं बात करूँ? सुपर। लगा कि इसमें प्रोपेगेंडा वाली मूवी थी? हाँ क्यों नहीं, लगा तो प्रोपेगेंडा। इसमें आपको प्रोपेगेंडा की क्या क्या चीजें लगी? बोलना ठीक नहीं है, फिर भी कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन हाँ मूवी ने जो दिखाया ये लोगों को पहले से भी पता है, लेकिन हाँ खुल के दिखाया, इसके लिए मैं उनको लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि
कि कोई इतनी मतलब इतना खुल के आज तक किसी मूवी में नहीं बताया गया है। और शायद इस मूवी को इसीलिए दूसरे लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो लोग देखने नहीं आ रहे हैं। पूरा मॉल भरा हुआ है, आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं है देखने के लिए। सर अभी जैसे आपने कहा कि हर कोई देखने नहीं आ रहा है मूवी को, अभी जैसे आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अभिषेक है। आपका नाम? हिमांशु। अभी जैसे हमने जिशान जी से बात करी, उन्होंने कहा कि पूरी मूवी प्रोपोगेंडा है, झूठी मूवी है, सिर्फ बीजेपी का प्रचार। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। सब सच्चाई है। सब आप सच्चाई सच्चाई को पढ़िए, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि झूठ है कि सच है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश की क्या स्थिति होने वाली थी जो रोका गया है, और उसके लिए हमें अभी भी एक साथ होके ना ये कुछ करना पड़ेगा। मैं बस इतना ही बोलूँगा, अब ज़्यादा नहीं। आपको लगता है कि मूवी बीजेपी को प्रमोट करती है? ये किसी भी सरकार को प्रमोट नहीं करती है, ये फैक्ट्स को प्रमोट करती है, सच्चाई को दिखाती है और जो हुआ है उसे दिखाती है। इसके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी अंदर इसकी स्क्रिप्ट है, अगर आप उसको देखोगे तो उसके इंटेंशंस क्लियर दिखेंगे कि किसी देश के प्रति नहीं है, उसमें जो टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इससे आप ये चीज़ कह ही नहीं सकते कि किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। कोई टारगेट नहीं है। आपका नाम क्या होगा? शिवम शर्मा। शिवम जी, जिस तरीके से भी इन लोगों ने बताया कि मूवी बहुत बेस्ट थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी हिंदू मुस्लिम को ऐसे दिखाती है, आपको लगा ऐसा कुछ? हमें केवल ये दिखाया कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुए हैं जो कि अपने ही लोगों ने किए हैं। उसके लिए हमारे भारतीय लोगों ने जितने भी अपनी हिंदुता दिखाई है, उसके लिए तो मैं भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस मूवी का। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद आमिर। क्या कहना चाहोगे मोहम्मद आमिर जी, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी जी। बढ़िया लगी। आपको लगा कुछ ऐसा कि ये सिर्फ सरकार की मूवी है, कुछ इस तरीके से, या फिर देश की मूवी नहीं, है? जो हमारे देश की कामयाबी है उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, वो गलत है तो फिर गलत है। बिल्कुल। तो वहाँ तो हिंदू को गलत तो कह ही नहीं सकते ना, वो मुसलमान ही गलत है। मैं भी मुसलमान हूँ पर मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले। मेरे लिए मेरा देश पहले है, फिर बाद में कुछ है। अगर मूवी को रेटिंग्स देना चाहोगे तो कितनी दोगे 10 में से? बिल्कुल 10 स्टार देंगे। सर आपका नाम क्या होगा? रविंद्र बंसल। आपका नाम है? जया। क्या कहना चाहोगे, इस मूवी में आपको कुछ खासियत लगी या सिर्फ झूठी मूवी लगी आपको? नहीं खासियत है, ऐसे झूठी तो नहीं है। खासियत आपको क्या लगी? मतलब एज अ मूवी नो स्टोरी नो इज नाइस, म्यूजिक इज नाइस, मैसेज इज नाइस। तो फिल्म देखेंगे तो भी अच्छी है, थोड़ा उसे सोचेंगे तो भी कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक सेंस। सेंसिबल मूवी लगी मुझे। आपको लगा कि पिछली जो बॉलीवुड जो मूवीज निकाल रहा है उसके मुताबिक ये मूवी कुछ ज्यादा अच्छी है? पहले छोड़ दी मूवीज देखना। तो एक्चुअली सिनेमा आ नहीं रहे थे बहुत टाइम से। धुरंधर 1 में देखने गया था, उसके बाद से वी वेटिंग फॉर दिस मूवी। एंड धुरंधर 2 मतलब जो ये है धुरंधर द रिवेंज, इसने मतलब पहले वाली धुरंधर 1 को भी मतलब उससे बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है एक्शन में। और जो स्टोरी टेलिंग है, एक्शन स्टोरी टेलिंग, और जो सस्पेंस था स्पेशली मूवी के अंदर, वो मतलब ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कोई भी अभी तक आया है पास्ट में ऐसा सस्पेंस और इस तरीके से एक्शन। और जो स्टोरी टेलिंग है बेसिकली, मतलब 4 घंटे खत्म हो गए हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि हम 4 घंटे से सिनेमा में बैठे हुए हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा बहुत टाइम से अब ऐसी फिल्में आ रही है कि हम लगातार 1 गो में देख भी पाए उनको। अभी जैसे सर फाइनल चैप्टर जून में आएगा, आपको लगता है कि ये बहुत बेस्ट होने वाला है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हमें लगा कि फाइनल चैप्टर आने वाला है अभी कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पर नहीं वो तो सारा एआई जनरेटेड है और एकदम मतलब फेक न्यूज टाइप। लेकिन ये मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी है, 4 घंटे का पता नहीं लगा और क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया लगा मुझे, काफी बढ़िया क्लाइमैक्स था। जो और मतलब 4 घंटे तक ये बोर होने नहीं दिया मूवी ने, इतना बढ़िया मूवी थी।